हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इज़राइल की और इज़राइल में मनाए जाने वाले यरूशलेम डे की। आप लगातार इस तरह की ख़बरें सुन और पढ़ रहे होंगे कि इज़राइल के कब्ज़े वाले शहर यरूशलेम में यरूशलेम डे मार्च यहूदियों और हुकूमत इज़राइल की तरफ से निकाला जाने वाला है, जो हर साल यरूशलेम डे पर निकाला जाता है। अरब, ख़ासकर इज़राइली अरब और फ़िलिस्तीनी अरब इस यरूशलेम डे मार्च के निकाले जाने के मुखालिफ हैं। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने भी इस मार्च की मुखालफत की और हमास ने धमकी दी है कि अगर यरूशलेम डे मार्च यरूशलेम के पुराने शहर से निकाला गया तो हमारे रॉकेट इज़राइल पे हमला करने के लिए तैयार हैं। आइए जानते हैं यरूशलेम डे क्या है, यरूशलेम डे मार्च क्या है। क्योंकि इज़राइल अरबों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर कब्ज़ा करके बनाया गया, इसलिए अरबों और इज़राइल के बीच कभी भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। बात है जून 1967 की, जब अरब के 6 बड़े मुल्कों ने मिलकर इज़राइल पर हमले की प्लानिंग की। इन 6 अरब मुल्कों में मिस्र, शाम, जॉर्डन, लेबनान, इराक़ और सऊदी अरब शामिल थे। इन सब अरब मुल्कों को और उनकी फ़ौजों को मिस्र का डिक्टेटर हुक्मरान जमाल अब्दुल नासिर लीड कर रहा था। इन अरब मुल्कों के बीच ये बात तय पाई कि इज़राइल पर 5 जून की सुबह में 3 तरफ से एक साथ हमला किया जाएगा। हमला सीरिया की फ़ौजें, जॉर्डन की फ़ौजें और मिस्री फ़ौजें एक ही वक्त में करेंगी। साथ ही अरब लड़ाके भी इस जंग में अरब फ़ौजों का साथ देंगे। लेकिन इज़राइल के इंटेलिजेंस को इन हमलों की पहले से ही भनक लग चुकी थी। इज़राइल ने अरबों के हमले से चंद घंटे पहले मिस्र पर हवाई हमला करके उसकी एयरफोर्स को 90% तक तबाह कर दिया। अरबों के हमले की भनक इज़राइल को लग चुकी है, ये जानने के बाद भी अरबों ने इज़राइल पर चौतरफा हमला कर दिया। अरब मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें और इज़राइली फ़ौजों के बीच घमासान की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अरबों को मुंह की खानी पड़ी। अरबों का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। अरब मुसलमानों के जिहाद और शहादत के जज्बे के आगे यहूदियों का कौमी जज्बा कामयाब रहा। ये जंग 5 जून से लेकर 10 जून तक चली। इस वजह से इसे 6 डे वार भी कहते हैं। इसे तीसरी अरब इज़राइल जंग के नाम से भी जाना जाता है। इस जंग में इज़राइल ने मिस्री फ़ौजों को हराकर उसके इलाके सिनाई पेनिनसुला और गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया। इज़राइल ने जॉर्डन की फ़ौजों को हराकर उससे गरब उर्दन यानी वेस्ट बैंक, जिसमें हेब्रोन और नाब्लस जैसे शहर शामिल हैं, वो छीन लिया। इज़राइल ने सीरिया से गोलान के पहाड़ी इलाकों का 1150 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भी छीन लिया। इज़राइल ने लेबनान की बुका वैली पर भी कब्ज़ा कर लिया। इज़राइल यरूशलेम के कुछ हिस्सों का पर पहले से ही कब्ज़ा कर चुका था, लेकिन इस 6 दिन तक चलने वाली जंग में उसने यरूशलेम शहर के पुराने हिस्से, जहां क़ुब्बतुस सुख़रा और मस्जिद अक़सा है, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। यरूशलेम शहर यानी बैतुल मुक़द्दस पर यह कब्ज़ा अरबों के हमला करने के 48 घंटे बाद ही इज़राइल ने कर लिया था। यरूशलेम पर इज़राइल के ने 7 जून 1967 को मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। अब मुसलमानों के मुक़द्दस मुकामात समझी जाने वाली जगहें इज़राइल के कब्ज़े में थी। बैतुल मुक़द्दस इज़राइल के कब्ज़े में था। यरूशलेम पर यहूदियों का कब्ज़ा यहूदी तारीख़ में एक गैर मामूली वाक़या था। यहूदी यरूशलेम शहर पर अपनी फ़तह, अपनी जीत की याद में हर साल यौम यरूशलेम यानी यरूशलेम डे मनाते हैं। इज़राइल में कुल 4 नेशनल हॉलीडेज़ हैं, इनमें से एक यरूशलेम डे भी है। यहूदी यरूशलेम पे अपनी फ़तह का दिन हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। इस कैलेंडर को ईयार कैलेंडर कहा जाता है। इसमें 29 दिन का महीना होता है। इस साल यानी 2022 में ये तारीख़, यरूशलेम डे की तारीख़ 28 मई को सूरज डूबने के बाद से लेकर 29 मई के पूरे दिन तक है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक कल 28 मई को तकरीबन
رات 11:15 بجے سے یہودیوں کا یروشلم پر فتح کا جشن اور دن شروع ہوتا ہے۔ اس فتح کی یاد میں یہودی بڑی تعداد میں فاتحانہ کروفر کے ساتھ یروشلم کی پرانی سڑکوں سے گزرتے ہوئے ٹیمپل ماؤنٹ، قبۃ الصخرہ اور جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹیمپل ماؤنٹ وہیں پہ ہے، ٹیمپل ماؤنٹ کے کھنڈروں پہ یہ بنے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ اس مقام تک اپنا مارچ کرتے ہوئے جاتے ہیں، ٹیمپل ماؤنٹ تک پہنچتے ہیں اور اپنی خاص رسومات اور خاص عبادات کرتے ہیں۔ تمام عربوں کو، نہیں صرف فلسطینی عربوں کو، یہودیوں کا مارچ ناگوار گزرتا ہے، وہ انہیں ان کی ہار کی، شکست کی یاد دلاتا ہے، اس لیے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا یروشلم ڈے کے بارے میں اور یروشلم ڈے کی ہسٹری۔ دوستوں، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔